युद्ध के बीच अमेरिका को बेवकूफ बनाता रहा ईरान, गुफा के अंदर तैयार हो रहा था परमाणु हथियार। ईरान ने एक साथ दो तरफ से किया हमला, ईरान की बुर्का मिलिट्री के सामने पस्त हुई अमेरिकी सेना। समुद्र में धंसा अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत, तबाही के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी गायब। दोस्तों पूरा वीडियो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका को ये नहीं पता था कि वो इजराइल के लिए ये युद्ध लड़ रहा है। जितने भी खाड़ी देश हैं उन्होंने उंगली कर दी अमेरिका की और कह दी कि ईरान पर हमला करो। लेकिन दोस्तों आज अमेरिका बेचारा चारों खाने चित्त हो गया है इस युद्ध में। उसको अरबों डॉलर का, अरबों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है दोस्तों, और अमेरिका की हालत वो बिल्कुल पतली हो गई है। पूरी रिपोर्ट्स दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अतः साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा, ये रिपोर्ट क्या कह रही है। युद्ध के बीच अमेरिका को बेवकूफ बनाता रहा ईरान, गुफा के अंदर तैयार हो रहा था परमाणु हथियार। ईरान ने एक साथ दो तरफ से किया हमला, ईरान की बुर्का मिलिट्री के सामने पस्त हुई अमेरिकी सेना। समुद्र में धंसा अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत, तबाही के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी गायब। युद्ध के बीच गुफा के अंदर तैयार हो रहा था ईरान का परमाणु हथियार। अमेरिका भी नहीं समझ पाया ईरान का प्लान। मोसाद के सबसे भरोसेमंद और सीक्रेट एजेंट भी फेल हो गए। इसीलिए कहते हैं कि सामने वाला कितना भी कमजोर हो उसे कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यूक्रेन जैसा छोटा सा देश भी पिछले 4 साल से रूस से युद्ध लड़ रहा है। लेकिन ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है, शायद इसे समझने में इजराइल और अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती कर दी। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर भी गायब हो गए हैं। अब तक हजारों लोग इस युद्ध का शिकार हो चुके हैं, लेकिन ईरान की गुफाओं के अंदर क्या चल रहा है इसकी खबर अमेरिका और इजराइल को शायद नहीं थी। तभी तो इतनी बड़ी गलती कर दी। इतना ही नहीं, ईरान ने अब अपनी बुर्का फोर्स को उतार दिया है, जो दुश्मनों पर भारी पड़ रही है। ईरान की बुर्का फोर्स इजराइल की महिला कमांडो से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। इनका काम क्या है और क्या जिम्मेदारी दी गई है, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ईरान के पास क्या सच में परमाणु हथियार आ गए। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों को इस सुराग मिल रहा था कि ईरान ने जमीन में सुरंगें बनाकर फोर्डो और नतांज में यूरेनियम छुपा रखा है। इसे खत्म करने के लिए इजराइल और अमेरिका ने ऑपरेशन रोलिंग लॉयन के तहत ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए। लेकिन खामेनेई मारे गए और ईरान का यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित बताया जा रहा है, जिससे आसानी से 5 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ईरान ने इजराइल के डिमोना परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा हुआ तो ये यूएसएसआर के चिर्नोबिल परमाणु हादसे से भी ज्यादा भयावह हो सकता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल के फैलने से इजराइल समेत आसपास के कई और देश भी इसका शिकार बनेंगे और भयंकर तबाही होगी। ईरान ने अगर ऐसा किया तो यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब और बहरीन जैसे खाड़ी देशों में भी इस युद्ध का सीधा असर झेलना पड़ेगा। ईरान के पास लगभग 200 किलोग्राम यानी कि 60% से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। अगर ईरान चाहे तो उसे कुछ ही दिनों में या हफ्तों में हथियारों के ग्रेड 90% तक पहुंचा सकता है, जिससे लगभग 5 परमाणु वॉरहेड बनाए जा सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। ऐसा दावा है कि युद्ध के बीच ईरान गुफाओं में जमीन के अंदर अपने मिशन पर लगा हुआ है और ऊपर ईरान और इजराइल को गुमराह कर रहा है। इसी बीच अब ईरान ने अपनी मॉरल महिला पुलिस को भी उतार दिया है, जिसे बुर्का पुलिस भी कहा जा रहा है। अभी तक इस महिला पुलिस का काम था कि ईरान के अंदर महिलाओं पर नजर रखना, बुर्का और सरिया कानून को अगर कोई महिला नहीं मानती तो उसके खिलाफ एक्शन लेना। लेकिन अब इन महिलाओं को ईरान की सरकार ने युद्ध में उतारने का फैसला किया है, क्योंकि ईरान की बुर्का फोर्स कट्टर इस्लाम को मानने वाली है, इसलिए इनसे खतरा भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। कई इलाकों में तो ईरान की ये जाबाज महिला फोर्स ही अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रही है। लेकिन इसी बीच ईरान ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। ईरान ने अमेरिका के जंगी जहाज अब्राहम लिंकन पर 4 मिसाइलें दागने का दावा किया है। हालांकि अमेरिका ने इसे झूठ बताया है। अब ईरानी सेना ने दावा किया है कि 4 मिसाइलें दागने के बाद अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत अब्राहम लिंकन ईरान से 1000 किलोमीटर दूर चला गया है। अमेरिका के लिए अब 2 बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। अगर ये सच हुआ कि ईरान परमाणु बनाने में कामयाब हुआ तो ईरान अमेरिका से बदला लेकर रहेगा, और इसीलिए ट्रम्प भी अब जंग को रोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जंग रुक भी गई तो क्या ईरान इजराइल को माफ कर पाएगा? खामेनेई की मौत और ईरान ने जितना नुकसान झेला है, शायद इसकी भरपाई करने में उसे कई दशक लगेंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश करेगा तो ईरान अब सीधा इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा। इसी बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई के गायब होने की खबर है।
क्या अमेरिका किडनैप करके ले गया या फिर कहीं छुप कर ईरान के नए सुप्रीम लीडर बैठे हैं, या प्लान कुछ ऐसा है जिससे ईरान अब पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है? क्या ईरान को अब रोकना जरूरी हो गया है, क्योंकि एक गलती से सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देश खतरे में आ जाएंगे? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। अब 24 के लिए रिपोर्ट। दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ईरान में कितनी बुरका फौज है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं ईरान में कितनी बुरका फौज है। दोस्तों आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। मुझे लग रहा है कि पूरे विश्व में महिलाओं की फौज इतनी नहीं होगी जितनी ईरान आर्मी में है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 3 लाख बुरका कमांडो हैं दोस्तों ईरानी सेना में, जो सीक्रेटली काम करती हैं, किसी को पता ही नहीं है। अमेरिका फेल हो गया ये जानकारी करने में कि वह किस देश से पंगा ले रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि CIA फेल हो गई, और इजराइल की जो जासूस कंपनी है, कहते हैं विश्व की सबसे नंबर 1 है मोसाद, वो भी बुरी तरीके से फेल हो गई। यहाँ पर बुरका कमांडो के बारे में उनको इतनी भी जानकारी नहीं हो पाई, जिनकी संख्या 3 लाख है। दोस्तों बात करते हैं कि ईरान में कितनी सुरंग हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस पर बड़े बड़े हथियार रखे हुए हैं। ईरान में सुरंग का जाल है। लोग कह रहे थे कि गाजा में सुरंग का जाल है, नहीं, ईरान में सुरंग का जाल इतना है कि खुद ईरान के लोग नहीं जानते कि हमारे देश में इतना सुरंगी जाल है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं करीब 10,000 सुरंगें हैं दोस्तों, और सभी में हथियार भरा पड़ा है। आप सोचिएगा एक सुरंग में इतना हथियार है कि वह युद्ध को 1 साल तक चला ले जाएगा। सोचिएगा दोस्तों 10,000 कितना हो गया। मतलब यहाँ पर लिमिट ही नहीं है। एक सुरंग में इतना गोला बारूद भरा पड़ा है कि भैया 1 साल तक का युद्ध आराम से खींच ले जाएगा ईरान। अब 10,000 सुरंगें हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ हथियार होंगे, ये कोई नहीं जानता। कहाँ मिलिट्री बेस है, ये कोई नहीं जानता। सारा का सारा ईरान का जो मिलिट्री बेस है, सब कुछ है वो सुरंग में ही सब कुछ है। हथियार, गोला बारूद सब A to Z। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, अमेरिका और इजराइल और ईरान युद्ध में किसकी जीत हुई? क्योंकि अमेरिका सरेंडर हो गया है और बातचीत का प्रस्ताव रख दिया उसने ईरान के सामने। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।